मेरा नाम अनुष्का है। लोग कहते हैं कि डर सिर्फ दिमाग का खेल होता है, लेकिन जो मैंने देखा वो किसी वहम से कहीं ज्यादा था। पुणे आने के बाद जब मैंने वो पुराना 2 BHK फ्लैट लिया, तभी से कुछ ठीक नहीं था। पहली रात ही मुझे लगा कि कोई मेरी नींद गिन रहा है। कमरे में अंधेरा था, लेकिन आंख बंद करते ही मुझे किसी के खड़े होने का एहसास हो रहा था, जैसे कोई मेरी सांसों के साथ साथ चल रहा हो। फ्लैट में एक कमरा हमेशा बंद रहता था, बाहर से ताला लगा हुआ। मकान मालिक ने सख्त हिदायत दी थी, उस कमरे के पास मत जाना। दूसरे दिन दोपहर में जब मैं उस कमरे के पास से गुजरी, मैंने साफ देखा दरवाजे के नीचे से काले पैरों की परछाई हिली। मैं कुछ पल जम सी गई, फिर अचानक वो परछाई गायब हो गई। शाम को जब मैं नहाने गई, बाथरूम के शीशे में मुझे कुछ सेकंड के लिए एक औरत का चेहरा दिखा। चेहरा जला हुआ था, आंखें खाली और मुंह आधा खुला। मैंने चीख मारी, लेकिन जब दोबारा देखा तो शीशा बिल्कुल साफ था। उस रात मैंने हॉल में सोने की कोशिश की। आधी रात को मेरी आंख खुली, सामने उसी बंद कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर एक औरत बैठी थी। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे, शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ और गर्दन एक तरफ लटकी हुई। वो धीरे धीरे अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखने लगी। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तू यहाँ क्यों आई? तेरा यहाँ क्या काम? मुझे अकेला रहना है, तेरी मौत तुझे यहाँ लाई है। मैं बेहोश हो गई। सुबह आंख खुली तो मैं हॉल में ही पड़ी थी, लेकिन बंद कमरे का दरवाजा फिर से बंद था। मैंने खुद को समझाया कि शायद सपना रहा होगा, लेकिन मेरे हाथ पर काले नाखूनों के निशान थे। अगली रात हालात और बिगड़ गए। जैसे ही मैं लाइट बंद करती वो दिख जाती, कभी खिड़की के पास खड़ी, कभी किचन के कोने में। एक बार तो वो मेरे बिस्तर के नीचे बैठी थी। मैंने उसके बाल फर्श पर फैलते हुए देखे। अब वो सिर्फ दिखती नहीं थी, वो पास आने लगी थी। एक रात उसने मेरा नाम लिया। मैंने साफ देखा, वो मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब बिल्कुल पास था, उसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था। ये घर मेरा है, तू मेहमान है। तेरी मौत तुझे यहाँ ले आई। मैं यहाँ की रानी हूँ। अचानक सारे दरवाजे बंद हो गए। बंद कमरे से जोर जोर से ठक ठक की आवाज आने लगी। दीवारों से नाखूनों के रगड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं रोती हुई जमीन पर बैठ गई और आंखें बंद कर लीं। सुबह किसी तरह जान बची। ऑफिस जाकर मैंने मोबाइल की रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में मैं सो रही थी और मेरे पीछे उसी बंद कमरे से निकलकर वो औरत आई, सीधे कैमरे के सामने आकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान आज भी मेरी नींद चुरा लेती है। मैं वो फ्लैट छोड़ चुकी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो अभी भी मुझे देख रही है।